जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती का एक संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है। हाँ, टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर आपने पढ़ लिया होगा और नहीं पता लगा होता तो मैं बता देता हूं। अभी सभी ने जैसे उसको पढ़ा तो एक चेहरे पर खुशी आई होगी कि हाँ यार, क्या पता इस बार आयु सीमा में छूट कर दी गई। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि हमने जहां पर बात की है विपिन कुमार जी से, उन्होंने साफ मना किया है कि आयु में कुछ भी नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या सर संशोधित विज्ञापन में विस्तृत सिलेबस की बात आएगी? तो वो कहा गया है, जवाहर सिंह जी बेढ़म जो मंत्री महोदय हैं उनके द्वारा कहा गया है और आश्वासन दिया गया है कि मैं जो आपका ये कार्य करवाऊंगा। अब वो कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, उसकी एक निरंतर प्रक्रिया वो चलती रहती है। आप लोग जानते भी हैं कि जैसे मान लो कि कोई भर्ती है, उसको हम रद्द कराने की मांग करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो उसमें एक लंबा एक प्रक्रिया का जो दौर है उससे हमको गुजरना पड़ता है। उस लंबी प्रक्रिया के दौर के दौरान हमें केवल और केवल धैर्य रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है कि मुझे जो कार्य करना है वो करना ही है। अब हमारे दिमाग में आता है क्या पता सर इसमें परीक्षा तिथि वो जारी कर दी गई हो। हर एग्जाम के अंदर परीक्षा तिथि जारी की जाती है और जारी की गई 3-3 4-4 महीने, तो फिर राजस्थान पुलिस में क्यों नहीं की गई? ये हमारी मांग है कि एक तो पुलिस का सिलेबस जारी कर दिया जाए और पुलिस के विद्यार्थियों का एग्जाम वो अक्टूबर के अंदर कर दिया जाए। बस इतना अगर इन विद्यार्थियों के लिए कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। पर आज की इस विज्ञप्ति में क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। इधर मैं आपको बता दूं कि ये संशोधित विज्ञप्ति अभी जारी हुई है, अगर आपने देखी हो तो ठीक है। इसके अंदर 26 अप्रैल 2025 यहां लिखा हुआ है। नॉन टीएसपी और टीएसपी जो टेबल है उसके अंदर कुछ जगह पर पद बदले हैं। कहां कहां बदले गए हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लगातार जो मैसेज आए वो टीएसपी एरिया से विद्यार्थियों के आए कि उदयपुर में सीट कम कर दी गई है और सलूम्बर में सीटें बढ़ा दी गई है। तो बात वही है कि वो नया जिला बना है, वहां ज्यादा जरूरत थी इसलिए वहां की सीटों को बढ़ा दिया गया। तलाकशुदा और जो विधवा कोटा है उनकी पहले सीटें कम आई थी, एक उसमें सीटों का पदों को बढ़ा दिया गया। दूसरा कमिश्नरेट वहां पर पदों को बढ़ाया गया। बस कुछ इतना सा परिवर्तन है। अब आप इसमें कहेंगे और क्या बड़ा परिवर्तन है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो सर मैं फार्म कहां से लगाऊं, ये अगला सवाल हो जाता है। जहां से आपको लगे कि जनरल की सीट ज्यादा आ रही है उसी के अंदर आप फार्म लगाओगे तो ओबीसी वाले फाइट करके जनरल में चले जाएंगे, जैसे तो वो वाली सीटें हैं वो दूसरे के लिए काम आ जाएगी। या फिर आपको लग रहा है कि जिस क्षेत्र के अंदर जिस जाति जनजाति वर्ग का जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर वो वर्ग फॉर्म अप्लाई ना करे, या दो व्यक्ति एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो वो एक जगह से कभी भी फॉर्म अप्लाई ना करे। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाया था पहला जिसके अंदर पिछली गत परीक्षा की मेरिट रही थी, उस मेरिट को देखते हुए आप आवेदन करें। इस बार ये भी प्रयास जारी है कि जो टीसीएस कंपनी एग्जाम करवाती है कि अब की बार उनको भी बताया जाए कि वो एक स्केलिंग पद्धति के ऊपर पेपर को तैयार करती है। कैसे तैयार करती है कि जैसे 3000 प्रश्न उन्होंने उठा लिए, सभी जो टीचर थे उनसे ले लिए जो भी उनकी टीम में होते, फिर 3000 को क्या करती है वो कोई ए पे होता है या कुछ चीज होती है जिसके अंदर वो डाल देते हैं, उसके अंदर फिर डायरेक्ट प्रश्न अपने आप बन जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, कभी हमसे त्रिपुरा की जनसंख्या किसी और की, तो इसी कारण सिलेबस को जारी करवाने की मांग उसने तुल भी पकड़ा हुआ है, लगातार प्रयास जारी भी है। अब होगा क्या ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये सारे काम उन्हीं के हैं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और यूनियन चला रहे हैं। ये काम मेरा नहीं है। आपको ये हमेशा रहता है कि हाँ टीचर जाकर करवाएगा, ये करवाएगा, नहीं, हम वहां जाएंगे तो जाते ही सबसे पहले इतना फरमान वो मेरे को पकड़ा देंगे। इससे अच्छा है कि मैं किसी और को भेजूं और आपका काम हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो कोई भी इसके लिए प्रयास करे जो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर बैंड वालों का पेपर होगा नहीं। आगे जैसे ये देखो उदयपुर, ठीक है, आप यहां देख रहे हैं, और इधर आपके पास सलूम्बर, अब यहां सीटें बढ़ गई। बस इतना ही अंतर आया है। आपके पास में यहाँ उदयपुर में सीट कम दिख रही है, यहाँ सीटें बढ़ा दी गई है। ऐसे ही तलाकशुदा विधवा कोटे की सीटें बढ़ गई है। आपको वहां देखना, जैसे कोई तलाकशुदा महिला है उसे जहां विधवा कोटे की सीट ज्यादा ना वहां से अप्लाई करना है, क्योंकि विधवा अगर महिलाएं नहीं मिली तो आपका चयन वहां पर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कोई विद्यार्थी है जिसके पास हेवी लाइसेंस है, उसे विशेष रूप से ध्यान देना है कि गाड़ी के नियमों का चलाना, उसके नियमों के बारे में जानकारी, क्या क्या पूछा जा सकता है, इसकी जानकारी अगर उसे नहीं है तो वह मुझे कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगा कि आप वहां जाइए जहां पर जाकर पहले भी बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है,
भारत में कहीं पर भी जो ड्राइवर भर्ती से अप्लाई करते हैं उनके लिए एक संस्था बनी हुई है, जहां पर उनको अच्छे से जो है सिखाया जाता है, वहां पर उनको रखा जाता है। 1-1.5 महीने के अंदर उनको गाड़ी चलाना, उसके बारे में सब कुछ ट्रेंड करके वो भेज देते हैं। तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार की, जी मैं कर रहा हूं, तो ऑनलाइन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बैच, जिनकी आयु निकल गई, क्योंकि कईयों का ये था कि विज्ञापन जारी होगा तो आयु का आएगा, वो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि लास्ट आपके पास यही विकल्प रहेगा। सिंघम बैच जो है वो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि लोग वो भी थे जिनके पास संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने यूपीएससी जैसी परीक्षाएं पास की है। आपके पास बहुत कुछ है, अपने आप पर काम कीजिए, दूसरे पर नहीं। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हैं बस उसके ऊपर ध्यान रखो, अपने काम से मतलब रखो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। और ऑफलाइन जो आना चाहता है उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जो है रिद्धि सिद्धि जयपुर, ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा। राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो बैच है नए, वो 28 अप्रैल से जो है प्रारंभ होने जा रहे हैं, सुबह 7 से 1 बजे। और आगे भी आओ तो थे आता रिया करो, बैठता रिया करो। 4-5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजें वही है, सीखनी आपको है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहुत आसान है लगना, लेकिन धैर्य और लगातार मेहनत वो जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में कब कहां कैसे प्रश्न आ जाए नहीं मालूम हमें। ठीक है, तो पिछली गत परीक्षाओं को देखते हुए अपनी तैयारी रखें कि 10वीं बेस पर ये पेपर आता है, इतने विद्यार्थियों का चयन होने वाला है। भीड़ कितनी भी हो, सफलता उसी को मिलेगी जो लगातार मेहनत करता है, लगातार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं आज 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन बाद में पढ़ लिए, फिर 5 दिन पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है, लगातार पढ़ना है। फिर भी कोई आपको डाउट हो कि मुझे सर इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप जो है मेरे नंबर आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जयपुर आओ तो आप मेरे से मिल सकते हैं। तैयारी जारी रखें, पुलिस एग्जाम डेट आगे बढ़ाने को और विस्तृत सिलेबस को हमारी मांग है, उसमें भी आप हमेशा साथ देवें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।